हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतशा रुबा। आज हम लोग 9th हिंदी मीडियम बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर का ही अगला टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, हमने पिछले बार आप लोगों को कोशिका या सेल के बारे में पढ़ाया था और उसकी खोज किसने की थी ये बताया था। अब आगे देखिए, हम आप लोगों को कोशिका की विशेषताएँ पढ़ाएंगे। कोशिका की विशेषताएँ अगली हेडिंग है, इसका इंग्लिश में मतलब होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। इसका मतलब हुआ कि कोशिका की विशेषताएँ क्या होती हैं और कोशिका के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। देखिए, इसको 4 को पॉइंट में दिया गया है। पहला है, इनमें स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता होती है। इसका मतलब हुआ कोई भी जो सेल होती है वो अब इंडिविजुअली डिवाइड हो सकती है। उनमें डिवाइड होने की जो है एक अचूक क्षमता होती है, जिसकी वजह से वो डिवाइड करके अपनी संख्या को बढ़ाती हैं और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है। तो बिना सेल डिवीज़न के कोई भी लाइफ पॉसिबल है नहीं। दूसरा पॉइंट देखिए, इनमें आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं। इसका मतलब होता है कि किसी भी सेल के अंदर डीएनए और आरएनए जो होता है वो इनकी आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं और ये इसके अंदर स्टोर होती हैं। यही डीएनए और आरएनए जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी मैसेज होता है या कैरेक्टर्स होते हैं उनके पेरेंट्स के, वो बच्चों तक, इंडिविजुअल तक ले जाता है। तो यही सेल जो होती है इन डीएनए आरएनए को स्टोर करती है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, ये स्वतः जीवन हेतु सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण कर सकती हैं। इसका मतलब होता है कि किसी अपने जीवन को पूरा करने के लिए जो भी इनकी आवश्यकता है उसको ये खुद ही पूरा कर सकती हैं। इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। अपने सभी आवश्यकताओं को कोशिका जो होती है वो खुद ही पूरा कर लेती है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, ये एक समान रासायनिक संगठन तथा उपापचयी क्रिया को दर्शाती है। इसका मतलब हुआ, देखिए, रासायनिक संगठन मतलब होता है केमिकल कंपोजिशन और उपापचयी क्रिया मतलब होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसका मतलब हुआ कोई भी जो सेल होती है वो केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिक रिएक्शन को दर्शाती है। इसका मतलब वो कोई भी सेल जो होती है वो कई तरीके के केमिकल से मिलकर बनी होती है, तो वो वही चीज़ कहलाएगी केमिकल कंपोजिशन। और जो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती रहती हैं उसको हम लोग कहते हैं उपापचयी क्रिया या मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो सभी कोशिकाओं में केमिकल कंपोजिशन और उपापचयी क्रिया मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन पाई जाती है। तो ये आप लोगों का चारों पॉइंट जो है ये कोशिका की विशेषताएँ हैं। अब देखिए आगे, अगला पॉइंट है विभिन्न जीवों में कोशिकीय संगठन। इसका मतलब होता है सेलुलर कंपोजिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनकी जो बॉडी होती है वो कई तरह की उससे मिलके बनी होती है। तो उनका कंपोजिशन क्या है कि किस तरीके की लोअर कैटेगरी की सेल से बने हैं या हायर कैटेगरी। देखिए, इसमें सभी जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक इकाई कोशिका। इसका मतलब हुआ कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो यूनिट होती है वो सेल या कोशिका होती है। बिना सेल के लाइफ पॉसिबल नहीं। तो ये सबसे मेन पॉइंट है। इसका मतलब हुआ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी सबसे छोटी यूनिट जो है संरचनात्मक इकाई जो होती है वो सेल होती है। आगे देखिए, कुछ जीव एक कोशिकीय यूनिसेलुलर और अधिकांश जीव बहुकोशिकीय या मल्टीसेलुलर होते हैं। इसका मतलब हुआ कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका शरीर जो होता है वो एक कोशिका का बना होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी जो होती है वो बहुकोशिकीय होती है, मतलब एक से अधिक कोशिका की मिलकर बनी होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग मल्टीसेलुलर कहते हैं। मतलब हम आप लोग को ईजी लैंग्वेज में समझाते हैं। यूनी मतलब होता है सिंगल और सेलुलर मतलब होता है सेल। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक सेल की बनी है वो यूनिसेलुलर, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा कोशिका की बनी है उनको हम लोग कहते हैं मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो यूनिसेलुलर जो होते हैं वो लोअर होते हैं और मल्टीसेलुलर जो होते हैं वो हायर होते हैं। आगे देखिए, एक कोशिकीय जीवों में एक ही कोशिका जीवन के सभी आवश्यक जैविक प्रक्रियाएँ करती हैं। इसका मतलब होता है कोई भी जो बॉडी होती है, कोई भी लिविंग बॉडी जो होती है वो जीवन की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो इन्हीं कोशिकाओं में पूरी करती हैं। परंतु बहुकोशिकीय जीवों में शरीर का निर्माण विशिष्ट रूप से रूपांतरित कोशिकाओं के समूहों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से संगठित होने के कारण होता है। इसका मतलब हुआ जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में अलग अलग काम के लिए अलग अलग सिस्टम पाए जाते हैं। इसका मतलब हुआ जो यूनिसेलुलर है उनकी बॉडी की सारी रिएक्शन जो होती है वो एक ही सेल में हो रही है, जबकि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी की सारी रिएक्शन जो होती है वो सेल में तो होती है बट उस सेल के लिए अलग अलग जो है सिस्टम बने होते हैं। तो ये आप लोगों का यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर है। अब ध्यान से देखिए कोशिका और कोशिका की विशेषताएं आप लोग को ये दोनों तैयार करना है। कोशिका की विशेषताएं क्या है और मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर क्या होता है। आप इन दोनों टॉपिक को कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।